नरेंद्र मोदी इलाहाबाद में थे और निषाद राज की इस धरती से देश के सबसे बड़े सूबे की जनता को संबोधित कर रहे थे। सामने था अथाह जन सैलाब, जिसे देखकर नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ रहा था। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार में यूपी के दबदबे के बारे में बताया कि दिल्ली सरकार में उत्तर प्रदेश का कैसा दबदबा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश का, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का, सब कोई उत्तर प्रदेश के। और आपका प्यार देखो। असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत से नरेंद्र मोदी गदगद हैं और देश के सबसे बड़े सूबे से असम की जनता को धन्यवाद दिला रहे हैं। जरा देखिए धन्यवाद के इस तरीके को जो प्रकाश रूप में फैल रहा है। भाइयों बहनों, एक काम करोगे? करोगे? पक्का करोगे? देखिए, अभी अभी जो चुनाव हुए, देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन किया है। खास करके आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय वहां की जनता ने दी है। अभी अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ, वहां भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। वहां की जनता ने एक बहुत बड़ी ताकत दी है। और इसलिए मैं एक काम आपसे चाहता हूं, करोगे? आपके मोबाइल फोन में लाइट होती है, एक साथ सब लोग लाइट जला करके आसाम वासियों का अभिनंदन करके दिखाइए मुझे। हर एक के मोबाइल की लाइट चालू कर दीजिए। वाह, ऐसे जगमगा रहा है माहौल, आसाम की जनता खुद हो जाएगी। वाह, और हाथ ऊपर करके दिखाइए सबको। क्या नजारा है! हाथ ऊपर करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये नजारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो सोए हैं वो भी जाग जाएंगे। क्या नजारा खड़ा किया आपने! वाह! देश के उन मतदाताओं का अभिनंदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ज्योत जली है। ये ज्योत उत्तर प्रदेश में भी बदलाव लाने का संकेत दे रही है। भाइयों, नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज की इस धरती से एक नए विकास यज्ञ की बात भी कही, जिसमें आहुति किसकी डलेगी ये आप भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, ये प्रयागराज की धरती पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए यज्ञ की आज शुरुआत हो रही है। और वो नया यज्ञ है विकास का यज्ञ। उत्तर प्रदेश में हमें विकास का यज्ञ, और जब विकास का यज्ञ करना है तो हमें कुछ आहुति भी देनी पड़ती है। अगर विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब उसमें अहंकार की आहुति दी जाए। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब भाई भतीजेवाद की आहुति देनी पड़े। विकास यज्ञ तब सफल होता है जब जातिवाद के जहर की आहुति दी जाती है। विकास का यज्ञ तब सफल होता है जब संप्रदाय के जहर की आहुति देनी पड़ती है। विकासवाद तब सफल होता है, विकास यज्ञ तब सफल होता है जब भ्रष्टाचार की आहुति हो जाए,
गुंडागर्दी की आहुति हो जाए, अनैतिकता की आहुति हो जाए, बेईमानी की आहुति हो जाए, तब जाकर के विकास का यज्ञ आगे बढ़ता है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश गुंडागिर्दी के कारण परेशान है कि नहीं है? परेशान है कि नहीं है? भाई भतीजावाद से परेशान है कि नहीं है? जातिवाद का जहर तबाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सांप्रदायवाद का जहर परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब जब हटेगा तब विकास का यज्ञ चलेगा भाइयों। नरेंद्र मोदी ने संगम तट से चुनावी शंखनाद बजाते हुए सपा सरकार के भाई भतीजावाद की राजनीति पर भी सवाल साधा और जमकर हमला बोला। मंत्र लेकर के आया हूं, हम नहीं चाहते कि हमारे मां बाप को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी युवा पीढ़ी को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वजों को जिस कठिनाइयों से जिंदगी गुजारनी पड़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान, हर मुसीबत का एक ही उपाय है, और वो उपाय है विकास। अगर विकास नहीं होगा तो नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? भाइयों बहनों, मैं आज निषाद राज की धरती से नौजवानों को विश्वास दिलाने आया हूं। अगर आप में योग्यता है तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद के कारण आपके भविष्य को कुचला नहीं जाएगा। आपको आपके हक का मिले, आपकी योग्यता का आपको पूरा हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में मोदी के सामने जब यूपी की जनता थी तो मोदी भला इस सूबे की जनता से चुनाव के लिए साथ मांगने से कैसे चूकते? बताओ, मुझे बताइए, जब मायावती जी की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? लगाती थी कि नहीं लगाती थी? जितना हो सके उतना आरोप लगाती थी ना। 5 साल हो गए, कुछ किया? नहीं किया। अभी मायावती जी मुलायम सिंह पर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है कि नहीं लगाती है? गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? अब अगले 5 साल अगर मायावती जी को कुछ मिल गया तो मुलायम सिंह जी पर कोई कदम नहीं उठाएगी। तो उनकी जुगलबंदी है, 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। ये लूटने की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया है,
मुझे उत्तर प्रदेश का ऋण चुकता करने का मौका दीजिए भाइयों, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। एक बार आप अवसर दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर 5 साल में हमने निजी स्वार्थ के लिए आपका कोई भी नुकसान अगर किया तो आप हमें लात मार करके निकाल देना भाई। मेरे भाइयों बहनों, इतने बड़े प्रदेश को हम बर्बाद नहीं देख सकते, उसको तबाह नहीं देख सकते। और एक बार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया ना, दुनिया में लिख के रखो मेरे शब्द भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया, दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 पर होने से कोई रोक नहीं सकता। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें गुंडागिर्दी से भी उत्तर प्रदेश को बचाना है, भाई भतीजेवाद से बचाना है। हमने एकमात्र काम विकासवाद लेकर के चलना है। और मैं आपको बताता हूं, आपका सांसद होने के नाते जो काम 50 साल में नहीं हुआ होगा, मैं 5 साल में करने की कोशिश करूंगा भाई।